आखिरकार पिछले कई दिनों से जो इंडियन कोच को लेकर कयास लगाए जा रहे थे वो सही हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच नियुक्त हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर क्या खास था कि गौतम गंभीर को कोच बनाया गया। और दूसरी बात आती है कि गौतम गंभीर के कोच बनने से भारतीय टीम के खेलने में और साथ ही साथ प्लेयर्स के सिलेक्शन में क्या बदलाव आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्हीं दो चीजों की, मतलब गौतम गंभीर की खासियत क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आखिर क्या चेंजेज आएंगे भारतीय टीम में गौतम गंभीर के कोच बनने पे, क्योंकि गौतम गंभीर का तरीका औरों से जुदा होता है और कई क्रिकेटर्स के लिए वो तरीका बड़ा भारी होता है। ठीक है, तो उसी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा बदलाव और क्या है गौतम गंभीर में खास। तो सबसे पहले कि गौतम गंभीर का हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्रेडेंशियल क्या एज ए लीडर बहुत अच्छा रहा है। तो आपको बता दें, गौतम गंभीर केकेआर को 2 बार जिता चुके हैं अपने कप्तानी में क्या आईपीएल ट्रॉफी। और भाई इंडिया के कप्तान ज्यादा दिन रहे नहीं है, लेकिन अगर रहे हैं तो क्या उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी वो भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि गौतम गंभीर जब चले गए केकेआर से, उन्होंने बोला कि मैं लास्ट कुछ सालें दिल्ली से खेलना चाहता हूं अपने होम टीम से, और फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उसके बाद ना केकेआर जीती नहीं पाई आईपीएल। तो भाई किंग खान को लगा कि भाई अब हम किसको लाएं कि आईपीएल जीते। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पुराने लीडर थे उन्हीं को वापस बुलाते हैं, क्या पता हम फिर से चैंपियन बन जाए। और गौतम गंभीर आए, उन्होंने निराश भी नहीं किया, मेंटर के पद पे आए, लेकिन ऐसा लग रहा था ना सारे रूल्स वही बना रहे थे टीम के लिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया सब वही तय कर रहे थे। और आप देख रहे होंगे ना, जब कोचिंग स्टाफ में भी ना सबसे ज्यादा एक्टिव वही नजर आ रहे थे। और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि केकेआर फिर से चैंपियन बन गई। और किसी को क्रेडिट नहीं मिला केकेआर के चैंपियन बनने का, केवल एक बंदे को क्रेडिट मिला, वो ये है गौतम गंभीर। और हर जगह यही छाए हुए थे। तो भले ही लोग बोलते हैं एक छक्के ने मैच नहीं जीता है, यही बोलते हैं, लेकिन केकेआर के लिए यही छाए हुए थे और यही हो रहा था कि इसी बंदे ने चैंपियन बनाया। तो हो ही जाता है भाई, एक प्लेयर पे फोकस हो ही जाता है। तो अगर एमएस धोनी के छक्के को दिखाया जाता है तो वो भी गलत नहीं है, और गौतम गंभीर को अगर क्रेडिट दिया जाता है केकेआर के चैंपियन बनने का तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। ठीक है, तो चैंपियन गंभीर ने बनाया और उनके कोचिंग के तरीके की बड़ी तारीफ हुई। क्या क्या था उसमें वो हम देखेंगे, उस खासियत में आखिर किस तरीके से केकेआर चैंपियन बनी और क्या ये इंडिया के साथ भी वही करने वाले वो भी देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ लोग का होगा यार आईपीएल लेवल पे तो अच्छी कप्तानी की है, इंडिया टीम से क्या किए। तो इंडिया टीम से आपको बता दें, ये एक ऐसे कप्तान हैं जिनके कप्तानी में कभी टीम इंडिया हारी ही नहीं है। 6 मुकाबलों में उन्होंने कप्तानी की है, 6 के 6 मैच जीते हैं। और मुझे याद है कि एक न्यूजीलैंड के दौरे पे ना भारतीय टीम के सीनियर प्लेयर रेस्ट पे थे और उसमें इन्होंने क्लीन स्वीप कराया था अपने कप्तानी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमएस धोनी उस समय कप्तान थे और धोनी की कप्तानी में कमियां थी ही नहीं, इसीलिए ये कभी कप्तान बन ही नहीं पाए भारतीय टीम के। नहीं तो लीडरशिप क्वालिटी इनमें कूट कूट कर भरी थी। अब भारतीय टीम इनको उस लीडरशिप क्वालिटी की क्या लेने को तैयार है, प्रॉफिट लेने को तैयार है, लेकिन एज ए कोच, एज ए कप्तान नहीं। तो अब बात करते हैं कि क्या बनाता है आखिर गौतम गंभीर को खास। तो देखिए, गौतम गंभीर का सिंपल सा फंडा है, जमाने के हिसाब से अपने क्रिकेट को चेंज करो। अगर आप समय के साथ नहीं चले तो फिर क्या होगा, समय आपको पीछे छोड़ देगा। तो गौतम गंभीर का यही तरीका है, उन्होंने केकेआर में यही तरीका लाया और उन्होंने सीधे सीधे बोला कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ना पिचेज होती है पाटा, तो आपको अपने विकेट की वैल्यू नहीं देनी है, आप भी हिट करिए भाई, और हिट करेंगे तभी रन बनेगा। केकेआर में मतलब अटैकिंग नेचर लेके आए, क्योंकि अब वो डिफेंस वाला जमाना गया कि हम 6 ओवर अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद 220-30 के पिच पे हम 200 बना के रह जाते थे और टीम हार जाती थी। तो उन्होंने बोला 220 के पिच पे 250 बनाने का प्रयास करो, और केकेआर ने वही किया। और केकेआर इसीलिए मोस्ट ऑफ द मैचेज इस आईपीएल में एक तरफा जीता। लेकिन भाई अटैकिंग अप्रोच तो ला रहे हैं, लेकिन उसमें होता है कि बल्लेबाज का वो खासियत ही नहीं है तो वो आउट हो जाता है। तो गंभीर में एक और खास बात है, वो प्लेयर्स को
रोल के हिसाब से भेजते थे, सबका रोल क्लैरिटी पहले ही कर देते थे और फिर देखते थे कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट चल सकता है। तो अगर आपने देखा होगा तो इस बार केकेआर में सबसे पहले इन्होंने देखा कि भाई सुनील नरेन नीचे आते थे तो कुछ खास नहीं कर पाते थे। अपने कप्तानी में इन्होंने क्या किया था, नरेन को ओपन भेजा था कि भाई बस 30 गज जगाओ और रन बनाओ, तो वही नरेन ने किया, जम के हिटिंग किया, तो वहां पे उनका फायदा उठाया। फिर आपने देखा होगा रमनदीप सिंह को स्पिन को हिट करने के लिए 2-3 मैचों में भेज दिया गया था, वहां भी केकेआर को फायदा हुआ। फिर जब इन्हें लेफ्ट हैंडर्स की जरूरत होती थी, उधर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आते थे तो फिर एक लेफ्ट हैंडर को प्रमोट कर देते थे। मतलब काफी अलग तरीके की इनकी कप्तानी थी, अटैकिंग नेचर वाली। और सबसे बड़ी बात कि हर प्लेयर का ये मजबूती और कमजोरी जानते हैं, बॉलर्स को पहले से ही प्लान बना के तैयार रखते हैं कि भाई इसकी कमजोरी ये है, तो उस हिसाब से बॉलर्स भी डिफाइन होते थे कि इस फेज में ये गेंदबाजी करेगा, इस फेज में ये गेंदबाजी करेगा। मतलब मजबूती और कमजोरी मालूम था, तो ये उस बल्लेबाज को उस फेज में उतारते थे जहां पे वो ज्यादा रन बना सकता है और ज्यादा अटैक कर सकता है। वहीं गेंदबाजों को उनके खिलाफ बॉलिंग दिया जाता था जो उनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोल क्लियरिटी ये पहले ही क्लियर करके रखते थे कि भैया आपको मालूम होना चाहिए आपका रोल क्या है, कोई भी परिस्थिति हो आपको वही करना है। रिंकू सिंह को रोल दे दिया गया था, विकेट अगर जल्दी जल्दी गिरे तो आप रोकेंगे। श्रेयस अय्यर को बोल दिया गया था आप अटैक ही मत करिए, जब आपको लगे कि एकदम सेफ कंडीशन में टीम है तो अटैक करिए, नहीं तो मत अटैक कीजिए। और श्रेयस अय्यर सीधे सीधे बोलते थे मेरा काम ही है 20 ओवर खड़े रहना, और इसीलिए वो काफी स्लो भी खेल रहे थे। ठीक है, तो ये सब इनकी खासियत है। और पास्ट में आप देखे होंगे एमएस धोनी गंभीर के अगेंस्ट बड़ा परेशान रहते थे, आते ही भाई एमएस धोनी जैसे प्लेयर के सामने ना ये पूरा छेक लेते थे। मतलब कि ऐसे ऐसे जगह फील्डर लगाते थे ना कि एमएस धोनी भी परेशान हो जाते थे कि बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, तो एमएस धोनी को भी अपने कप्तानी से परेशान कर चुके हैं। प्लस रोल क्लैरिटी इन मतलब प्लेयर्स को दे के रखते हैं कि आपका इस फेज में यूज होगा, आपका ये रोल है वही करना है। उसके अलावा सबकी कमजोरी और ताकत जानते हैं तो उसका भी बखूबी ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी खासियत जो एक कोच को खास बनाती है, वो सारी चीजें गौतम गंभीर में है। अब बात करते हैं कि भाई गंभीर के कोच बनते ही टीम इंडिया में क्या बदलाव होंगे। तो भाई ये जो बदलाव की मैं बात करूंगा ना, ये गंभीर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसी शर्त पे ये आए हैं कि मैं कोच तभी बनूंगा जब आप मुझे पूरी तरह से एकदम राजा घोषित करोगे। मैं जो भी फैसला लूंगा उसमें आपको दखल अंदाजी नहीं देना है। और उसमें जो जो इन्होंने बातें बोली थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, गंभीर ने बोला है कि हम तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्लेयर तैयार करेंगे। जिन प्लेयर्स पे हमें लगेगा कि ये एक ही फॉर्मेट खेल सकते हैं, तो वो कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, वो क्या करेंगे, वो केवल और केवल उसी फॉर्मेट को खेलेंगे। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट में इन्होंने अलग अलग खिलाड़ियों का चुनाव करने को बोला है। और ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट के लिए ना एक अलग अलग प्लेइंग 11 बना के रखे। हाँ, 2-3 प्लेयर कॉमन होंगे जिनको जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे वो कॉमन होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे जो केवल टेस्ट खेलेंगे, कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो केवल T20 खेलेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो केवल वनडे खेलेंगे। और सुनने में यह भी आता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ना संन्यास मतलब कि वो कुछ और खेलना चाहते थे, लेकिन गौतम गंभीर ने पहले ही बोल दिया था कि भैया एकदम अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलिए और आप युवाओं को अब मौका दीजिए, क्योंकि अगले T20 वर्ल्ड कप तक शायद आपका गेम उस लायक ना रहे। तो इसीलिए उन्होंने भी संन्यास थोड़ा जल्दी ले लिया, नहीं तो क्या पता 1-2 सीरीज और खेल सकते थे। लेकिन गौतम गंभीर पहले ही बोल चुके थे, ऐसा कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन इसका मैं पूरी तरह से वो नहीं बोल सकता कि ये सही है, क्योंकि भाई कोई भी प्लेयर एकदम ऑन ए हाई संन्यास लेना चाहते हैं और कोहली और द्रविड़ को इससे कोहली और रोहित को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। तो तीनों फॉर्मेट के अलग अलग प्लेयर्स होंगे सेलेक्ट, उसमें से कुछ कॉमन होंगे लेकिन कई प्लेयर्स केवल और केवल उस फॉर्मेट के हिसाब से सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पे भी एक तरीके से वो रोल क्लैरिटी था, अब प्लेयर्स को फॉर्मेट क्लैरिटी दी जाएगी कि आप इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपना गेम प्लान तैयार कीजिए। अब दूसरा जो है कि सूर्य कुमार यादव को सरप्राइज टेस्ट कॉल अप मिल सकता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गंभीर बोल चुके हैं कि टेस्ट मैचेज भी हमें थोड़ा सा मॉडर्न डे के हिसाब से 1-2 प्लेयर रखने पड़ेंगे जो थोड़ा सा विपक्षियों का कमर तोड़ दे। और वो काफी बार सूर्य कुमार यादव को अगर आप इनका देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो जाते हैं डिफरेंट स्टूडियोज में ना, तो ये कई बार बोल चुके हैं सूर्य कुमार यादव को अगर मैं रहता तो टेस्ट में मौका देता। तो अब भाई अब इससे ज्यादा क्या मौका मिलेगा। तो शायद कुछ टेस्ट मैचेस सूर्य कुमार यादव को खेलने को मिल जाए, क्योंकि गंभीर के मुताबिक सूर्या एक अच्छे टेस्ट बल्लेबाज हैं और अगर उन्हें थोड़ा खुली छूट दिया गया तो वो कत्लेआम मचा सकते हैं। तो शायद सूर्य कुमार यादव का किस्मत का ताला टेस्ट क्रिकेट में खुलने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर कोच बन चुके हैं। तीसरा जो है
T20 फॉर्मेट में अब बिल्कुल निडर होकर टीम खेलेगी, क्योंकि ये केकेआर में वो चीज ला चुके हैं, निडरता, निर्भयता, और वही चीज ये इंडियन टीम में लाएंगे। क्योंकि देखिए अब जो आने वाला वर्ल्ड कप है ना, वो ऐसे स्लो ट्रैक्स आपको नहीं मिलेंगे। ये वेस्ट इंडीज का स्लो ट्रैक था, तो वहां पे इंडिया का वो क्रिकेट काम आ गया, लेकिन जब एकदम बैटिंग फ्रेंडली वही ट्रैक होता ना, तो हो सकता है कि इंडिया चैंपियन नहीं बनती। मैं प्लेयर्स के कैलिबर और उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया का क्रिकेट थोड़ा पास्ट में रहा है ना, पास्ट में हम देख चुके हैं बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे भारत को दिक्कत आती थी थोड़ा, तो वही चीज अब दूर करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में जो पिचेज है ना, वो पाटा मिलेंगे T20 क्रिकेट में, और इसीलिए एकदम निर्भीक होकर ये खेलने को बोलेंगे प्लेयर्स को, और उसी हिसाब से शायद T20 फॉर्मेट में प्लेयर भी सिलेक्ट होंगे। और केकेआर का आपने गेम देखा होगा, एकदम उसी तरीके से निर्भीक होकर टीम इंडिया भी खेलती हुई दिखाई देगी। और चौथा जो कारण है वो है टीम के दो बड़े शेरों को लेकर, वो ये है कि बीसीसीआई से पहले ही बात कर दिया है गौतम गंभीर ने कि विराट कोहली और रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी के बाद तभी खेलेंगे जब उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अब धीरे धीरे उनकी उम्र होती जा रही है, और ऐसा हो सकता है 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी हो ना, उसके बाद वो उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। ये गंभीर ने बोला है, और उन्होंने बोला कि मैं इन दोनों को कंटिन्यू तभी रखूंगा जब मुझे लगेगा कि नहीं भाई ये कंटिन्यू रख सकते हैं आगे। मतलब रोहित और कोहली के भाग्य का भी फैसला गंभीर लेंगे, लेकिन मैं डैम श्योर हूं कि भाई रोहित और कोहली ना इतना अच्छा खेलेंगे कि उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन गंभीर बस ये बोलना चाहते थे कि आप लोग वहां पे रोक टोक मत करिएगा कि ये बड़े प्लेयर हैं, अगर ये नहीं चल रहे होंगे और मुझे लगता है नहीं भाई ये अभी आगे भी नहीं चल पाएंगे, तो मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूं, या खुद से ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद संन्यास ले लें। तो मतलब रोहित और कोहली के भी भाग्य का फैसला तय करेंगे गौतम गंभीर चैंपियन ट्रॉफी के बाद। तो कुल मिला के बात यही है, हमने खासियत देख ली, और साथ ही साथ टीम इंडिया में क्या बदलाव आएंगे गंभीर के आने से वो भी देख लिया। आप भी कमेंट करके कुछ चीजें अगर आपको मालूम हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और गौतम गंभीर के आने से क्या चेंज होगा, क्या खासियत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ अच्छे इंसिडेंट हो तो और भी यूजर्स को सुनने में अच्छा लगेगा और क्रिकेट का नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, और फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।